आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 8.2 चल रहा है, जिसमें कल तक हम लोग दूसरा तक पढ़ लिए थे। अभी ये दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो कह रहे ये कब संभव है। यानी कि a के जगह पर, a के स्थान पर वह त्रिकोणमिति का कौन सा वैल्यू रखें कि LHS और RHS दोनों साइड बराबर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, बारी बारी से कोई भी ऑप्शन। अगर मान के चलते हैं कोई भी, हमको दिया क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी मान रखेंगे, जीरो को छोड़कर कोई भी मान रखेंगे ना दोनों तरफ a के स्थान पर, कभी भी LHS RHS बराबर नहीं है। एक जीरो ही है जो दोनों तरफ रखने पे LHS और RHS बराबर आ सकता है। कैसे, आइए चेक करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 a की जगह पर हम 45 डिग्री रखते हैं, 2 साइन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 45 डिग्री रखते हैं। साइन 2 और 45 से गुना होगा, कितना होगा, 90 डिग्री बराबर, यहाँ पे 2 है गुना साइन 45। साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2। ठीक, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर 2 एकम 2/√2। आप लोग को पहले बता दिया गया है कि कोई भी संख्या खुद के 2 रूट से मिलकर बना होता है। अर्थात ये जो 2 है वह कितने 2 रूट से मिलकर बना है, तो 2। एक रूट 2 से, उसमें से एक रूट 2 अगर कटता है तो बचता क्या है, एक रूट 2 बचता है। इधर हमारा बचा 1, इधर बचा कितना, √2। क्या दोनों तरफ बराबर आया, क्या दोनों तरफ बराबर आया, क्या बिल्कुल नहीं। यानी कि ये दोनों जो है LHS और RHS है, ये आपस में बराबर नहीं है। इस तरह हम लोग उसकी जगह पर 30, 60, 90 कोई भी चीज रख के चेक कर सकते हैं, देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर नहीं है। एक जीरो ही ऐसा है जिसको रखने पर दोनों तरफ बराबर आ सकता है। आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। साइन 2 a की जगह पे रखना है हमको 0 डिग्री बराबर 2 साइन a की जगह पर 0 डिग्री। साइन 2 और 0 से गुना होगा, 2 और 0 से गुना होगा, आप लोग जानते हैं 0 डिग्री। यहाँ पे 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान इधर कितना, 0, इधर 2 और 0 से गुना होगा 0, दोनों तरफ बराबर आ गया। क्या दोनों तरफ बराबर आ गया, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा 0 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए में है cos 60, बी में है sin 60, सी में है tan 60 और डी में है sin 30। इसको चेक करते हैं हम। दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दूसरा का चौथा भी है, सिर्फ ये नीचे जो है उसमें प्लस दिया हुआ था और इसमें माइनस दिया हुआ है। सेम टू सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर भी सिर्फ वहां पे प्लस था तो यहाँ पे बस माइनस कर देना। वहां पे वाटर का जोड़ होता था, यहाँ पे वाटर पर घटा हो जाएगा। तो ये देखते हैं इसको। यहाँ पे 2 है गुना tan 30 का मान 1/√3, वेरी गुड। नीचे 1 माइनस फिर से tan 30 है
1/√3। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे tan 30 है लेकिन उसका है क्या, स्क्वायर। यहाँ पे हमको करना क्या है, स्क्वायर करना है। उसके बाद देखते हैं तो 2 और 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2/√3, फिर से बटा 1, इसके बटा में भी 1 ले लेते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर मालूम है हम लोग को 3 होगा, क्योंकि 3 का 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर कितना है, 2/√3 बटा पर घटाव निकालेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 तिया 3, 3 एकम 3 होगा, माइनस 3 कटेगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। इसको यहाँ पे और थोड़ा सा पास में लिख देते हैं। अब आता क्या है, 2/√3 और बटा 3 में से 1 गया, 2 बटा कितना 3। आप लोगों को पहले बता दिया कि पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। तो पहली गुना चौथी करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 3, दूसरी गुना तीसरी अर्थात √3 गुना। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, फिर से यहाँ से हम लोग को मालूम है कि ये कितने √3 से मिलके बना है, 2 √3 से मिलके बना है, उसमें से 1 √3 से 1 √3 कटा, 1 √3 हमारा बच गया। हमारा फाइनल आंसर कितना आया, √3। अब ऑप्शन पे जाएंगे, इन चारों ऑप्शन में से √3 किसका वैल्यू होता है, इन चारों ऑप्शन में से √3 किसका वैल्यू होता है। तो हम लोग को मालूम है कि चारों ऑप्शन में से √3 जो है वह tan 60 का मान होता है। कितने का मान होता है, tan 60 का, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, tan 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन, और इस जो कि अगला तीसरा क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर बोले तो हर साल किसी न किसी शिफ्ट में उस क्वेश्चन को हम लोग को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इधर, उसको अच्छा से देखिएगा, और वो ऑप्शन वाला नहीं है, उसको बनाना है हम लोग को। पूरी क्वेश्चन को हम इस पे उतारेंगे नहीं, पूरी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा बुक से। दिया क्या है आपका क्वेश्चन कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है, तो यहाँ पे बोला है कि a और b जो है उसका मान ज्ञात करना है। a और b का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह दिया है कि tan a + b = √3, और एक और दिया है tan a - b = 1/√3। तो हम लोग को a और b का मान ज्ञात करना। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इस पे चलते हैं, फिर इस पे चलते हैं। इससे दो हम लोग इक्वेशन समीकरण 2 ठो बनाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए इसको देखते हैं पहले। tan क्या दिया हुआ है, a + b बराबर कितना है, √3। इधर क्या है, त्रिकोणमिति कौन सा निष्पत्तियां है, tan है, और इधर हम लोग को क्या दिया हुआ है, √3। तो आप लोग जल्दी से सोचकर बताइए कि √3 जो होता है वह tan थीटा में किसका मान होता है। तो हम लोग को मालूम है कि √3 जो है वह tan में tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। दोनों तरफ बराबर के इधर भी tan है, बराबर के इधर भी tan है, tan और tan गायब। आपको कटाना नहीं है, लेकिन सोचना है कि tan और tan क्या हो गया, वह गायब हो गया। तो बचेगा क्या, उसको कटाइएगा मत आप लोग। बचेगा क्या हमारे पास, इधर बचता है a + b बराबर, इधर tan खत्म तो क्या बचता है, 60 डिग्री बचता है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब चलते हैं इस पे चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, tan a - b = 1/√3। फिर से हम लोग वही पहले वाला काम करेंगे। ध्यान दीजिए,
जैसे इसमें किए थे वैसे इसको भी सेम टू सेम आप नीचे लिख देंगे tan a माइनस बी। इधर क्या है, इधर क्या है 1/√3। अब सोचेंगे कि पहले की तरह कि 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 1/√3 जो है वह tan में 30 डिग्री का मान होता है। कितने का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। दोनों तरफ tan है, यहाँ पे भी इसी की तरह जस्ट tan और tan गैप हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, और यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। क्या मानते हैं, समीकरण 2। अब हम करेंगे समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक हमारा क्या है a प्लस बी, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 हमारा क्या दिया था, a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 था। करते हैं यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और प्लस दूसरा क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ से b से b कट गया, प्लस माइनस कटता है, a और a कितना हुआ 2a हुआ, और यहाँ पे 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। इसलिए a बराबर करेंगे 90/2 करके कितना आएगा 45 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अभी भी हमको b का मान ज्ञात करना है, तो a का वैल्यू इन दोनों समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी समीकरण में a का वैल्यू पुट कर देंगे, b का वैल्यू निकल आएगा। नहीं होगा।